जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम करौली। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रिय चैनल बाबा जी मेडिकल्स पर। दोस्तों, बाबा नीम करौली जिन्हें भक्त साक्षात हनुमान जी का स्वरूप मानते हैं, वही बाबा नीम करौली अपने भक्तों के हर प्रकार के कष्टों को दूर कर देते हैं। दोस्तों, आज का विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण है, तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो अवश्य कर लें। दोस्तों, जब भक्त का मन धीरे धीरे बाबा जी में लगना शुरू होता है तो वहीं से उसके मन में धीरे धीरे दृढ़ता आना शुरू हो जाती है। उसे यह विश्वास होने लगता है कि कोई हमारे साथ चल रहा है या किसी का हाथ अब उसके ऊपर है। अब हमें किसी भी प्रकार के संकट से घबराना नहीं है। दोस्तों, जैसा कि हमने कहानियों के माध्यम से यह जाना है कि बाबा जी के भक्त बाबा जी के समय में किसी भी संकट से घबराते नहीं थे। वे इस बात को जानते थे कि उनके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। बाबा जी उन्हें इस संकट से अवश्य ही निकाल लेंगे, क्योंकि बाबा जी का अपने समय में हर एक चीज़ पर पूर्ण नियंत्रण था। वे भक्तों के संकट में पड़ जाने पर स्वतः उन्हें संकट से निकाल लेते थे। यहाँ तक कि यदि बाबा जी को पता लग जाता था कि उनका कोई भक्त संकट में है तो बाबा जी उसके घर तक चले जाते थे। लेकिन इस बात का भक्तों को पता भी नहीं चलता था कि बाबा जी ने उनका यह कार्य किया है। बाबा जी ये नहीं चाहते थे कि उनके भक्तों को यह पता चले कि बाबा जी ने उन पर कृपा की है। वे हमेशा यही कहते थे कि हनुमान जी से कहो, वे ही कष्ट को दूर करेंगे। लेकिन दोस्तों, बाबा जी के जो भक्त थे वे ये जानते थे कि यदि बाबा जी चाह ले तो तख्त पर आसीन लोगों को मिट्टी में मिला सकते हैं और मिट्टी पर पड़े हुए व्यक्ति को गद्दी पर बिठा सकते हैं। दोस्तों, बाबा जी अपने भक्तों के लिए साक्षात हनुमान जी का स्वरूप हैं। भक्त ये बात जानते हैं कि बाबा महाराज कोई और नहीं, साक्षात हनुमान जी की ही शक्ति का स्वरूप है। वास्तव में हमारे बाबा बड़े ही भोले भाले एवं दयालु हैं। जब कभी दुष्टों पर भी संकट आ जाता है तो बाबा जी दुष्टों के भी संकट को दूर कर देते हैं। दोस्तों, दुष्टौ शरण आनि जब परई, पूरन इच्छा उनकी करई। दोस्तों, बाबा जी दुष्टों के भी शरण में आने पर उनके संकटों को दूर कर देते थे। कई बार ऐसा कहानियों में सुनने को मिला है कि जब किसी व्यक्ति ने कुछ गलत कार्य कर डाला है और वह बाबा जी की शरण में चला गया है तो निश्चित रूप से बाबा जी ने उसे क्षमा ही किया है दोस्तों, और उसके जीवन को बदल दिया है। जब कभी बाबा जी की कृपा किसी व्यक्ति पर हो जाती है तो निश्चित रूप से उसका तन और मन दोनों निर्मल हो जाते हैं और वहीं से उसकी कहानी बदलनी शुरू हो जाती है, यानी उसका भाग्य बदलना शुरू हो जाता है। दोस्तों, हम सभी को भी यही चाहिए कि हमें भी बाबा जी की शरण में जाना चाहिए और अपने मन को दृढ़ करके बाबा जी से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, बाबा जी के साथ आने पर कोई संकट हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। दोस्तों, हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद और अपने मन को मजबूत करें और बाबा जी के शरण में लगें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम करौली।